लेट्स बिगिन विद लेटर सी टुडे। सबसे पहला वर्ड है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब जैसे कि आप इसको इमेज में देख रहे हैं, मैंने इमेज डाली हुई है। इस इमेज को आप देखिए तो एक सोल्जर स्नाइपर एक्चुअली वहाँ का लहजा ढाल के नेचर के बीच में छुपा हुआ है, पहचानने में नहीं आ रहा है ना। ऐसी ही स्लाइड आप देखते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि एक आदमी वॉल के ही कलर में अपने आप को रंग के उससे छिपा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती है कैमोफ्लेज, है ना। जब लोग कहते हैं कॉन्सीलमेंट, डिस्गाइज, वेल इज़ घूंघट। वेल मतलब घूंघट, देखा होगा जब शादी होती है क्रिश्चियंस में तो वेल यूज़ करती है ब्राइड। अब अगला वर्ड है कार्नेस। कार्नेस इज लाइक massacre, slaughter, bloodbath. You can see in the picture. I have shown you a picture so that you can remember this word. Uses में आपने देखा होगा कि a lot of people died in carnage in history. In kingdom of Napoleon Bonaparte, there is a fight. Okay. चलिए अगले वर्ड के लिए चलते हैं जो कि है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है कोई भी कैलेमिटी आती है, कोई भी क्राइसिस आता है, कोई भी डिजास्टर होता है। मीन्स कोई भी चीज़ जो तहस नहस हो चुकी हो, जो बर्बाद कर दे। जैसे अभी एक कैलेमिटी आई हुई है कोरोना वायरस की, है ना। कैटास्ट्रॉफी है, इट इज़ कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी। हाँ, इसका मैंने एक एग्जांपल दिया, आप इमेज में दे सकते हैं। एक ज्वालामुखी फट रहा है ना। Eruption in volcano was a catastrophe which killed many people, है ना। तो ज्वालामुखी फटता है तो वो क्या करता है, कैटास्ट्रॉफी लाता है। ठीक है। अगला वर्ड है कॉशन। कॉशन मतलब होता है कोई भी चीज़ के लिए सावधान करना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो बोर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी बड़े बड़े जैसे चेंजर्स होते हैं, उस पर लिखा होता है येलो कलर का या ब्लैक कलर का, और एक स्कल बना होता है बोन्स के साथ, डेंजर और कॉशन मतलब सावधान। एडवाइस, रेप्रीमेंट रहना। देयर इज अ वर्ड रेप्रीमेंट, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका यूसेज हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप इमेज में भी देख सकते हैं, और जैसे बोर्ड पे लिखा होता है वैसे ही यू शुड टेक कॉशन व्हेन टॉकिंग टू समवन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वर्ड है हमारा सेंसर। जैसे आप कहते हैं ना कि सेंसर बोर्ड ने कोई भी सीन काट दिया, तो बिल्कुल वैसे ही ये होता है। जैसे इसमें मैंने डिफरेंट वर्ड्स हैं, अब्यूज़, ब्लेम, क्रिटिसाइज, डिसअप्रूव। इसमें ही अब इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। जैसे इसमें लिखा है मैंने, मैनकाइंड शुड सेंसर इनजस्टिस, मतलब लोगों को जस्टिस को क्रिटिसाइज, इनजस्टिस को क्रिटिसाइज करना चाहिए, डिसअप्रूव करना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद ये वर्ड बहुत ही अमेजिंग है, इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको यूटिलाइज करिए। शाग्रिन। शाग्रिन मतलब होता है ग्रिन, शाह प्लस ग्रिन। ओके, मतलब होता है गुस्सा, अनॉयंस, डिस्प्लेजर, एम्बेरसमेंट। ये आपका गुस्सा और इन सब चीज़ से मिल के बना हुआ है। आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज भी मैंने इसीलिए डाली है ताकि आपको हमेशा इमेज याद रहे कि सैग्रिन में कौन सी इमेज लगी हुई थी, है ना। वो आपको डिपिक्ट करती है कि आपको वर्ड आपको आपके ब्रेन में फीड हो जाएगा, है ना। जैसे इसका यूसेज मैंने ऐसा किया, टू द सैग्रिन ऑफ अथॉरिटीज़, पैंडमिक इज़ ग्रिपिंग द सोसाइटी डे बाई डे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अनदर वर्ड है शापरॉन। शापरॉन का मतलब होता है कोई भी साथी, है ना, चैप। जैसे कोई भी गार्ड जो आपके साथ हमेशा रहता है, जो आपके लिए एक पॉजिटिविटी लाता है, जो आपके अंदर एक नई चीज़, नई उमंग भरता है। दोस्त, ऐसा कंपेनियन, एस्कॉर्ट मतलब जो आपको एस्कॉर्ट करता है। जैसे गार्ड एक्टर्स होते हैं, उनको गार्ड्स एस्कॉर्ट करते हैं ना, बचाते हैं। जैसे अपने प्रधानमंत्री हैं, उनका एस्कॉर्ट टीम होती है उनकी, जो
पूरा चेक करती है उनके आने से पहले। तो वो सारी चीज़ें शार्प राउंड बोलते हैं। गवर्नेंस, ओके, तो इसका यूसेज हम कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे इसमें है पेरेंट्स chaperone द चिल्ड्रन एट एनुअल फंक्शन, है ना, चाहते हैं, एस्कॉर्ट करते हैं, साथ रहते हैं, पहुंचते हैं। दूसरा वर्ड है क्लीमेंसी। क्लीमेंसी वर्ड बहुत जगह यूज़ होता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ओके, क्लीमेंसी का मतलब होता है कोई भी दया, लीनियंसी, ह्यूमैनिटी, मानवता, दया। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करेंगे? मैनी टेररिस्ट अप्लाइड फॉर प्रेसिडेंट क्लीमेंसी, दया याचिका। कई बार सुना होगा आप लोगों ने, दया याचिका यूज़ किया जाता है वर्ड जब कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो उसके पास लास्ट ऑप्शन वही रह जाता है। दूसरा वर्ड, ये वर्ड मैंने आई थिंक 3 या 4 एग्ज़ाम्स में सुना है, कॉलोक्वियल। कॉलोक्वियल इज़ लाइक कोई भी बातचीत, कोई भी वर्नाकुलर मतलब कोई भी भाषा, कोई भी इन्फॉर्मल फैमिलियरिटी, किसी चीज़ से आपकी फैमिलियरिटी हो। ओके, तो जैसे होता है, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड कॉलोक्वियल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज के वो वर्ड्स, वो इन्फॉर्मल्स, वो कन्वर्सेशन या वर्नाकुलर हमको नहीं समझ पाती है। कॉमेमोरेट, ये इसका मतलब होता है सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करना, ग्लोरीफाई करना, इमॉर्टलाइज करना। जैसे हमने कोरोना के लॉकडाउन लगा था तो एक बार 2 या 3 बार मोदी जी के आह्वान पे सेलिब्रेट किया, है ना, दैट इज़ क्या है? कॉमेमोरेट। टुमारोलैंड का फंक्शन है ना, उसका इमेज है। टुमारोलैंड बहुत बढ़िया फंक्शन होता है जो डिफरेंट जगह पर ऑर्गेनाइज होता है। अभी तो सब कुछ ठप पड़ा हुआ है जैसा कि हम लोगों को पता है, तो इसका हम यूसेज कैसे करेंगे? वी कैन कॉमेमोरेट आफ्टर वी वन फ्रॉम दिस पैंडेमिक। दूसरा वर्ड है कमोशन। कमोशन का मतलब होता है, इमेज में दिख रहा है आदमी कान बंद करके खड़ा हुआ, मतलब कैओस होता है, बहुत सारा शोर, कन्फ्यूज़न, भीड़, रश, है ना। तो रेलवे स्टेशन पे क्या होता है? कमोशन होता है, चारों तरफ शोर, ऊधम, कन्फ्यूजन, किधर जाना है, कहाँ जाना है। सो ये कमोशन होता है। इसके बाद वर्ड है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कोई भी, इसमें एक बहुत प्यारा वर्ड है ब्रबूरा, है ना, और वैनिटी, है ना। आपने सुना होगा कि वैनिटी बैन, हीरो हीरोइन एक्ट्रेस रेडी होते हैं उसमें। इसके बाद वर्ड है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिक्सचर, कोई भी ब्लेंड। जैसे टूथपेस्ट में हमने कई बार ब्लेंड लिखा हुआ, ब्लेंड मतलब या कॉन्कॉक्शन, मिलावट, क्या क्या मिला है, कितना मिक्सचर बने हुए हैं, है ना। जैसे यू नो अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स, क्या क्या दवाई मिलकर दवाइयाँ बनती हैं। वैसे ही हम देखें तो कॉन्टेम्पलेट, कितना प्यारा वर्ड है कॉन्टेम्पलेट। ब्रूड ओवर, कंसीडर, रिजाइन, एग्जामिन, कोई भी चीज़ को जब हम समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, है ना, डिज़ाइन कर लेते हैं अपने ब्रेन में। आफ्टर कॉन्टेम्पलेटिंग द सिचुएशन दे फाइनली पुट देयर डिसीजन। अपनी सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके ब्रेन में उसको कॉन्टेम्पलेट करना है, किसी भी चीज़ को ब्रूड ओवर करना। ठीक है, कॉन्टेम्पटेबल इज़ लाइक कोई भी चीज़ जो बहुत बेकार है, डास्टर्ड है, डास्टर्ड, इट्स नॉट बास्टर्ड, इट इज़ डास्टर्ड, DASTERDLY, डास्टर्डली। ओके, ही इज़ टोटली कॉन्टेम्पटेबल, ही डेली बीट्स हिज चिल्ड्रन, बहुत ही गंदा आदमी है, बहुत ही नीच आदमी है ना, वो अपने बच्चों को रोज़ मारता है। ठीक है, आप अब इन वर्ड्स को एक बार स्टार्टिंग से सभी लोग रिवाइज कर लें, इसकी समराइज़ करके देखें, एक बार नोट डाउन करें हर इमेज को। जितनी भी इमेजेस मैंने इसमें डाली हैं, इन इमेजेस को आप बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बसा लें। वो कहते हैं ना कि एन इमेज सेज 1000 वर्ड, तो एक इमेज से
1000 वर्ड आदमी के दिमाग में आ जाते हैं। तो ये इमेज आपको याद रखाएगी हमेशा कि आप इस वर्ड का मीनिंग क्या है। जब भी कभी कैटास्ट्रॉफी आएगा तो आपको बालकनी में फटता हुआ दिखना चाहिए। जब भी कभी कैमोफ्लेज जब भी आएगा तो आपको फौजी जो है वो स्नाइपर छुपा हुआ नज़र आना चाहिए, है ना। कमोशन में कान बंद करते हुए आदमी दिखना चाहिए। तो लाइक दिस यू कैन रिमेंबर दिस इन योर ब्रेन कि ये वर्ड जब भी आएगा, है ना, तो आपको याद रहेगा। जैसे तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी वर्क very nicely, very smoothly. Keep learning, keep sharing, do your best, prepare for best. Thank you so much. Please subscribe.